Hello students, good morning to everyone. Welcome in my class. Our today's chapter is acids, bases and salts. Okay. Now last video I told you about acids. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के एसिड्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं. ओके. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिनरल एसिड्स. ठीक है, और टुडेज टॉपिक इज मिनरल एसिड्स. ओके. एंड व्हाट इज मिनरल एसिड्स, दैन डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, ओके, एसिड्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ऐसे एसिड जो अपन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मिनरल्स से. इन एसिड्स को अपन क्या कहेंगे, मिनरल एसिड्स. ओके. मिनरल्स से जो एसिड अपने को मिलता है उस एसिड को अपन क्या कहेंगे, मिनरल एसिड. ओके. एंड मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल है अपने पास में कुछ सल्फ्यूरिक एसिड लाइक H2SO4. ओके. सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, H2SO4. ओके. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. ओके. इसी तरह से नाइट्रिक एसिड HNO3 सॉरी. ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड. ओके. एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ओके. दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. इसका क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके. नाइट्रिक एसिड, ये क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं, मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हैं. डन. नाउ ये जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अगर अपन इनको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, बेसिकली ये अपने यूज़ में इतने नहीं आते हैं. ठीक है, बट अगर अपन बात करें इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किए जाते हैं. इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और उसमें यूज़ किस में किए जाते हैं, ये मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर. ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. ओके. इनसे क्या बनाया जाता है, फर्टिलाइजर बनाया जाता है लाइक इंसेक्टिसाइड. ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं. ओके. एंड पिगमेंट्स एंड केमिकल यूज़ में इसका यूज़ किया जाता है. ओके. एक्सप्लोजन में इसका यूज़ किया जाता है. जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, ओके, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में इनका यूज किया जाता है. एंड एक्सप्लोजन. ओके. तो ये क्या हो गए, इंडस्ट्रीज में इसके यूज हो गए. डन. नाउ इसके अलावा जो हमारा स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है. ओके. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, दैट इज हेल्प इन डाइजेशन. ठीक है, जो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन. ठीक है. ओके. तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो डाइजेशन है वो इजी वे में हो जाता है. ठीक है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आपको पता है जब आप ऐसा फूड कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या कर देता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर. ठीक है, और इसके अलावा इसका यूज़ किस में किया जाता है, टाइल्स को क्लीन करने के लिए किया जाता है. ओके. एंड टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए भी क्या होता है, केमिकल होता है. ओके. एंड वॉश बेसिन्स. ठीक है, आपके हाउसेज में जो वॉश बेसिन्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का. और ये जो एसिड होते हैं, ठीक है, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं.
corrosive, it means ये क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. ये किसी भी चीज़ को जला सकते हैं. सो यू शुड केयर फॉर दिस. ओके, आपको इसकी मतलब आपको जब भी आपको यूज़ कर रहे हो तो आपको इसका मतलब केयरफुली इसको यूज़ करना है. ओके, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर ये आपकी स्किन पे गिर जाएगा तो आपकी जो स्किन है वो इससे बर्न हो सकती है, जल सकती है. सो यू शुड हैंडल केयरफुली. ठीक है, अगर आप जब भी इसका यूज़ करो तो आपको बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना है और इसको हैंडल करना है. ओके, नाउ तो इसको कभी भी आपको नेवर टेस्टेड एंड टच्ड. ओके, कभी भी आपको ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं इनको टच नहीं करना है. नेवर टच्ड एंड टेस्टेड, और आपको गलती से भी इसको कभी भी टेस्ट नहीं करना है. ओके, इट विल बी हार्मफुल फॉर यू. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. Okay, next we take an activity to better understand of mineral acids. जो मिनरल एसिड्स होते हैं उनको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है. ओके, अपने को क्या करना है, एक ग्लास की टेस्ट ट्यूब लेनी है इस टाइप से. ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में अपने को क्या लेना है, ये क्या हो गई, टेस्ट ट्यूब, जो किसकी बनी हुई होती है, ग्लास की बनी हुई होती है. ठीक है, तो इसमें आपको क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको इसमें लेना है. ठीक है, और उसमें कुछ आपको जो जिंक है उसके पीसेज डालने हैं. ठीक है, जिंक जो है उसके पीसेस आपको इसमें डालने हैं. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसमें कुछ टाइम तक आपको इसे थंब से इसको कवर करके रखना है. जो ये टेस्ट ट्यूब है इसको थंब से कवर करके रखना है. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसमें जलती हुई जो मैच स्टिक होती है, ठीक है, मैच स्टिक है वो इसके पास में लाना है. ठीक है, तो मैच स्टिक क्या, जब आप मैच स्टिक इसके पास में लाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप इसको हटाओगे तो एक आवाज़ होगी और इसकी जो जलती हुई तीली आप लेके आए हो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो आग इसमें लगी हुई है वो उसमें आवाज़ होगी और वो बढ़ जाएगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन. ठीक है, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा. ठीक है, तो जब आप अपना थंब हटाओगे, ठीक है, आपने क्या किया, जो मैच स्टिक है उसको पास में लेके आओगे और आप अपना थंब हटाओगे तो जल्दी से ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इससे रिमूव होगी. ओके, ओके, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये क्या होती है, इनफ्लेमेबल होती है, इनफ्लेमेबल. ठीक है, जिससे ये क्या करती है, इसकी फ्लेम को बढ़ाती है. ठीक है, बढ़ाती है और इसमें एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है. ठीक है, नॉइज़ प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अंडरस्टैंड. नाउ यही सेम प्रोसेस आपको क्या करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है. ठीक है, आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है. ठीक है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, जैसे अपन ने किसके साथ करवाई है रिएक्शन, जिंक के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो क्या बना है, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जो क्या है मेटल्स, किसी भी मेटल्स के साथ में आप इसकी रिएक्ट करवा सकते हो. एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर जिंक के साथ आपको रिएक्ट करवानी है और आपको देखना है कि उसका जो रिजल्ट होता है उसमें क्या होता है. ठीक है, एंड ओके, नाउ नेक्स्ट हेनरी कैवेंडिश. ठीक है, ओके, नाउ हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने क्या किया था,
ठीक है, ये क्या साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने 16th सेंचुरी में, ओके, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 16th सेंचुरी में इस गैस को, जो जिसके बारे में अभी अपन ने बात की ना, इस एक्टिविटी में अपन ने देखा कि गैस है वो प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो इस गैस को इन्होंने डिस्कवर किया था, ओके, इन्होंने इस गैस को डिस्कवर किया था कि इस टाइप से अपन अगर रिएक्ट, मतलब कोई मिनरल एसिड लेते हैं और उसका रिएक्शन किससे करवाते हैं, मेटल से करवाते हैं, तो गैस प्रोड्यूस होती है। और ये जो गैस है, ठीक है, इसका नेम किसने दिया, लेवोइसियर, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया, इस गैस को हाइड्रोजन नेम दिया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इस गैस को हाइड्रोजन नेम दिया, ओके। नाउ और हाइड्रोजन जो वर्ड है उसका मीन क्या होता है, वाटर प्रोड्यूसर, ओके, इसका मीन क्या हो गया, वाटर प्रोड्यूसर, या और क्या होगा, वाटर फॉर्मर, ठीक है, वाटर फॉर्मर। एज वी नो दैट, अपने को पता है कि जो अपना वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, उसमें 2 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं। इट मीन्स वाटर को बनाने वाला क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किसने किया, जो हेनरी कैवेंडिश है उन्होंने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, और जो अपने लेवोइसियर हैं उन्होंने इनको, इस गैस को हाइड्रोजन नेम दिया, ठीक है। और सो enough for today, and next remaining chapter we will discuss in our next video. Thank you.